मेरे से ना अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि लेट गो कैसे करें। अगर आप लेट गो करना सीखना चाहते हैं और बहुत ही न्यूएस्ट पावरफुल मॉडर्न मेथड से, तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सत श्री अकाल, नमस्कार, मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल मेथड। इस मेथड के बारे में आई एम 100% श्योर आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। वेल अक्सर ऐसा होता है कि हम लेट गो नहीं कर पाते हैं, हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं। हमारी लाइफ में जब थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम मंदिर भी जाते हैं, हम मेडिटेट भी करते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं कर पाते हैं कम्प्लीटली। और कभी कभी अगर सरेंडर कर भी लें तो थॉट्स हमें फिर भी परेशान करती है। तो कैसे सरेंडर करें? तो आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग जो तरीका बताने वाली हूँ, उसको अगर आप समझ लेंगे, आई एम 100% श्योर कि आप सरेंडर के मास्टर बन जाएंगे। यस, पॉसिबल है ये। कैसे? देखिएगा, लेट्स सपोज आपका ये ब्रेन है, ठीक है। अब इस ब्रेन में बहुत सारी थॉट्स चलती हैं, है ना, बहुत सारी। एक दिन में हम तकरीबन 60,000 थॉट्स हमारे मन में आती हैं। अब इसमें से कितनी थॉट्स होंगी जो कि आपकी प्रॉब्लम्स वाली थॉट्स आ रही हैं, जो कि आपको स्टक कर रही है, जो आपकी इश्यूज से रिलेटेड थॉट्स हैं, है ना। तो अब आप क्या करते हैं? आप मंदिर जाते हैं या मेडिटेट करते हैं और आप कहते हो ओके आई सरेंडर, ठीक है। अब हर व्यक्ति के लिए वो प्रोसेस शायद काम ना करे, क्योंकि वो उस वाइब्रेशन लेवल पर शायद ना हो, ठीक है ना। और फिर वो उसको समझ नहीं आएगा कि मेरे को सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है, वो थकते जा रहे हैं। इनफैक्ट वो सरेंडर करते करते भी थक रहा है, राइट। तो उसमें क्या ऐसा करें? आपको रियली में अपने साथ बैठना होगा और देखना होगा कि एक्चुअली में आपके पास फ़िलहाल के लिए, नॉट टुमारो, नॉट बिफोर, ओके, फ़िलहाल के लिए आपके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। Now, this is a very common thing, right? I mean, it's a very common thing. People talk about being grateful. How many of us practice on a day-to-day basis? इसको ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादातर लोग सरेंडर नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर फियर होता है। और अब क्या होता है, जब भी हमारे अंदर फियर होता है तो हम उसे डील करते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। हमें ऐसा लगता है कि लेट्स से अगर ये फियर हमें आ रहा है क्योंकि कोई सिचुएशन 20 दिन के बाद होनी है, ठीक है ना, और उसी को लेकर हम सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत साइकोलॉजिकल है। 20 दिन के बाद वो कोई सिचुएशन है जिसको लेकर आपको डर लग रहा है। लेट्स से इट कुड बी पेइंग द बिल्स, लेट्स से इट कुड बी समथिंग टू डू विद रिलेशनशिप और एनीथिंग एल्स। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? और प्रेजेंट डे में उसके बारे में सोच रहे हो कि वो 20 दिन बाद शायद ऐसा ना हो जाए, राइट। तो आपको धीरे धीरे करके समझना है इन चीज़ों को। आपने क्या करना है, आपने एक पेपर लेना है और उस पर लिखना है कि मेरे आज के इश्यूज़ क्या हैं। 20 दिन के बाद की नहीं, मेरे आज के इश्यूज़ क्या हैं। आई एम 100% श्योर कि आपके आंसर्स पता है क्या होंगे? कि मुझे नींद इतनी अच्छी नहीं आ रही है, मेरे मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रही हैं और मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। या इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू मनी एज वेल, ओके। सो आपको ये नहीं सोचना कि 20 दिन के बाद क्या आपके इश्यूज़ हैं, आपको ये सोचना है आपके आज के इश्यूज़ क्या हैं। और जब आप अपने आज के इश्यूज़ के बारे में सोचेंगे, आपको देखना है कि उसमें से प्रायोरिटी वाला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, ठीक है। लेट्स सपोज आपका माइंड आपको कहता है कि मुझे नींद इतनी अच्छी नहीं आ रही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप रात को या फिर तो तब मेडिटेशन लगाकर सोना और इस इंटेंशन के साथ सोना कि अब से मुझे नींद अच्छी आने लग जाए, ठीक है। उसके बाद अगले दिन से, उसी दिन से आप अपने सेकेंड इशू पे काम करेंगे, ठीक है। This is how you actually first deal with the blocks that you're dealing with when it comes to surrender. Isn't it interesting? है ना? सिर्फ सरेंडर नहीं करना है जाकर, आपको रियली में अपने ब्लॉक्स के साथ डील करना है पहले, ठीक है ना। 20 दिन के बाद क्या ब्लॉक्स हैं, भूल जाओ उसको। प्रेजेंट डे में क्या ब्लॉक्स हैं, आप उस पे रोज़-रोज़ काम करना शुरू करो, एटलीस्ट 3 या 4 दिन के लिए, ठीक है। अब जब ये होने लग जाएगा तो आप 2-3 दिन में बहुत अच्छा फ़ील करने लग जाएँगे। देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि ब्लॉक्स आएँगे, इश्यूज़ भी आएँगे, थॉट्स भी आएँगी, बट देयर इज़ अ ह्यूज चांस दैट यू विल बी स्टिल एबल टू फ़ील अ लिटिल बिट बेटर। सो आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन आप ये स्टार्ट करें उस दिन आप ये सोच सकते हैं कि मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आउट ऑफ 0 टू 100, 100 बीइंग द बेस्ट, 0 बीइंग द वर्स्ट, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यू वुड से आज फर्स्ट डे है क्योंकि नेहा ने हमें बताया है, तो इट इज़ 10%, ओके। तो जब ये प्रोसेस आप करते रहेंगे तो आप इवैल्यूएट करते रहना अपने मेंटल स्टेट को। 20%, 25%, 28%। इनफैक्ट जब कभी कभी मैं ऐसी सिचुएशंस में होती हूँ तो मैं कभी कभी 96.3, 97.7 इस तरीके से मैं अपने आप को इवैल्यूएट करती हूँ। एंड देन देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम जस्ट इन दैट 100% अलाइनमेंट, राइट। सो यू हैव टू रियली सिट डाउन विद योर सेल्फ एंड फर्स्ट of course write down your blocks, work on day to day basis, and then see कि okay, this is how I'm progressing. And now after 1 or 2 days, let's say if you do a meditation, or let's say if you even, let's say, go for a, go to a temple, or you just bow down and you surrender. So आप क्या करेंगे? आप पूरा का पूरा सरेंडर नहीं करेंगे ठीक है ना, पूरा का पूरा सरेंडर नहीं करेंगे। आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद आपकी स्टेट बहुत बेटर हो जाएगी और आपके पास जो इश्यूज़ होंगे या आपका जो मेंटल ब्लॉक था वो सिर्फ 20-30% रह जाएगा, ठीक है।
और जब आप इसको डील करना शुरू करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि ये जब 20-30% रह जाएगा, आप उस 20-30% को सरेंडर करो। यूजुअली क्या होता है, हम फुली सरेंडर कर लेते हैं, तो वो इट इज़ वर्किंग, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इट वर्क्स, इट्स मैजिक। बट एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो नीड टू नो व्हाट डू यू रियली नीड टू सरेंडर, राइट? वो बहुत हैवी होता है हमारे लिए। सो अब जब आपने 20% सरेंडर करा और आपने फिर से अपने इश्यूज़ को देखा, उस पर काम किया, अब क्या हुआ, 2 दिन के बाद दैट 20% विल कम डाउन टू 10%, एंड देन मे बी आफ्टर 3 days इट विल कम डाउन टू 1%. नाउ बी ऑनेस्ट, व्हाट इज़ मोर important here and what is even more wise here, कि आप 100% सरेंडर करो या वो जो 1% था उसको सरेंडर करो, right? So you can surrender yourself completely, definitely it works, it does wonders, but not everybody knows how to do it. So when you do this method, you also start to evaluate your own emotions. मेरे कौन से emotions किस दिन पर क्या चल रहे हैं, you'll become an observer of your own emotions, right? So मैं इसको बोलती हूँ एटलीस्ट गिव इट अ वीक और 10 days एंड यू विल सी सम अमेजिंग मिरेकल्स, मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ. इट हैपन्स इन माई लाइफ एटलीस्ट एंड इन द लाइफ ऑफ माई क्लाइंट्स, राइट? सो व्हेन यू स्टार्ट टू डू इट, जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग. मैं 100% सरेंडर, 100% मैं उसको सरेंडर कर रही हूँ और उसको चलो मैं ठीक है सरेंडर कर रही हूँ, बट वो 100% सरेंडर करना ज़्यादा ईजी है या वो 1% या 20% सरेंडर करना ज़्यादा ईजी है? जब आप इसको समझना शुरू कर देंगे, you'll become a master of your mind, you'll become a master of your emotions, you'll also become a master surrenderer. You'll be able to surrender very fast. So just learn to let go. When you can let go this way, this process, it will take maybe 1 month, 2 months, 3 months. After 3 months you'll be a champion in letting go. Try it out and please do write to us. Make sure that you subscribe to this channel. And yes, we are coming up with this very, very powerful book. You'll see it on the screen. Frequency Matters, 21 Days to Raise Your Vibration. We are doing a pre-launch. Make sure that you buy it. Our 21 Days NLP workshop is something that we give out to people. We also have Align with Abundance. Get in touch with me for alignment call and we can take you ahead. And ये जो process मैं आपको YouTube पे बता रही हूँ, ये और easier हो सकता है अगर आप मेरे साथ मेरी community में आते हैं, या even if you just take Align with Abundance. Whatever it is, see how it feels and just let it go and feel how it feels to let it go, okay? And I'm gonna see you in the next video. Thank you so much. Bye.